So in today video we will learn about proof of burn. So basic idea about proof of burn is that कि जो भी हमारे माइनर्स हैं हमारे ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करने के लिए वो माइनर्स क्या करते हैं, उनके लिए इस प्रोसेस में प्रूफ ऑफ बर्न में क्या करना है, उन्होंने सिंपली अपने कॉइन्स को बर्न करना है। जो उनके वॉलेट में अंदर कॉइन्स हों वो जितने ज़्यादा बर्न करेंगे उतने ज़्यादा एलिजिबल होंगे अपना ब्लॉक को ऐड करने के लिए ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, सो प्रूफ ऑफ बर्न यही है कि एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है जो हमारे वॉलेट के अंदर, उसे बर्न करो। जितने नंबर आपने बर्न कर दी लास्ट में, जो बच गया कैंडिडेट वो एलिजिबल हमारा उसको ऐड करने के लिए ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर, उससे रिवॉर्ड मिलेगा। सो यही है प्रूफ ऑफ बर्न is a consensus algorithm used in a blockchain network to validate transaction validity and secure the network by requiring participant to burn a portion of the cryptocurrency. क्रिप्टोकरेंसी की बर्न करना पड़ेगा उसको, होल्डिंग जो उन्होंने होल्ड की हुई, मतलब उनके पास जो वॉलेट के अंदर क्रिप्टोकरेंसी है, चाहे वो बिटकॉइन है चाहे वो इतना, उसे चीज़ को बंद करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा वो बंद करेंगे उतने ज़्यादा एलिजिबल होंगे। दिस इन्वॉल्व सेंडिंग कॉइन्स टू अनस्पेंडेबल एड्रेस, इफेक्टिवली रिमूविंग देम फ्रॉम सर्कुलेशन। बंद करना चलाना नहीं होता, किसको भेज देने, इधर उधर सेंड कर देने, रिमूव करना अपने सर्कुलेशन। सो कंसेप्ट ऑफ बर्निंग क्या क्या होता है इन प्रूफ ऑफ burn, participants demonstrate their commitment to the network by burning their coins. वो कमिटमेंट करते हैं नेटवर्क के अंदर किस तरह की अपने कॉइन्स को बर्न कर। ठीक है, दिस एक्शन सिग्निफाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द नेटवर्क हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, जितने टाइम से हमने इन्वेस्ट किया होता है हमारे नेटवर्क के ऊपर, वो चीज़ बाद में उसको बर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो कॉइन सेंड टू द बर्न एड्रेस, वो कॉइन भेजा जाता है कि कहाँ पर जाकर आप लोगों को कॉइन्स भेजने हैं, एंड कैन नॉट बी रिट्रीव और स्पेंड इंश्योरिंग दैट दे आर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द सर्कल। और वो हमारे कॉइन हमेशा के लिए हमारे वॉलेट से रिमूव हो जाएंगे जब हमने उसे दे दिया, हम उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। माइनिंग के राइट्स क्या होते हैं? बाय बर्निंग कॉइन, जब हम कॉइन्स को बर्न कर देते हैं, पार्टिसिपेंट अर्न द राइट टू माइन न्यू ब्लॉक। उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं एक नए ब्लॉक को, और एक नए वैलिडेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन को। ओके, सो द मोर कॉइन्स पार्टिसिपेंट बर्न द ग्रेटर द इंक्लूजेस टू द नेटवर्क। जितने ज़्यादा कॉइन बर्न करेंगे उतने इंक्लूज करेंगे नेटवर्क के अंदर। This creates economic intensity for the user to engage to the blockchain and contribute to its security. ये blockchain के लिए करते हैं। So unlike proof of work, which require, ये मतलब किसी न किसी को कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व रिसोर्स लगे थे, तो वो चीज़ यहाँ पर है इस वाले में, इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ये तो पता कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं करे। ठीक है, अब हाउ प्रूफ ऑफ बर्न वर्क्स कैसे करते हैं। पार्टिसिपेंट सेंड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रिप्टोकरेंसी टू अनस्पेंडेबल एड्रेस के, जहाँ वो नहीं करना चाहते वहीं पे से करने बर्निंग का होगा। अर्निंग माइनिंग राइट्स, जब वो कॉइन्स बर्न कर देंगे उसके बाद उनके पास राइट आएगा अर्न करने का माइनिंग के राइट्स के। ठीक है, वो मिल जाएंगे, और जितने ज़्यादा बर्न किए वो एलिजिबल बनेंगे ब्लॉक को डालने के लिए, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी ये है। सो यही हमारा प्रूफ ऑफ बर्न। So next हम पढ़ेंगे proof of elapsed time. So please like, share and subscribe to my YouTube channel.